कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को इस सदी में सबसे लंबी पद यात्रा के रूप में माना जा रहा है। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ लगभग 120 भारत यात्री चल रहे हैं, जो अपने नेता के प्रति समर्पण को दर्शा रहा है। उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र के रहने वाले कैप्टन सत्यम ठाकुर। कैप्टन सत्यम ठाकुर अमेरिका में पायलट थे। उन्होंने यात्रा से जुड़ने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और भारत वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें पालघर युवा अध्यक्ष बनाया गया था। अब वे इस यात्रा में हैं। एएमएस ने सत्यम ठाकुर से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खास चर्चा की। हमारे साथ मौजूद है भारत यात्री सत्यम ठाकुर जी। सत्यम ठाकुर जी, क्या कुछ उद्देश्य है आपका इस यात्रा में शामिल होने का? कैसे क्या आपका चयन हुआ था? जी, उद्देश्य तो इस यात्रा में शामिल होने का यही है कि राहुल जी से तो मैं 3-4 साल पहले जुड़ा हूँ। मैं एक प्रोफेशनल पायलट हूँ, पेशे से यूएस में जॉब करता था सारा। तो राहुल जी से प्रेरित होके बर्कली में जो उन्होंने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बर्कली जब वो आए हुए थे विदेश के दौरे पे, तो उन्होंने जब कहा कि हिंदुस्तान में पंक्ति में आखिरी खड़ा व्यक्ति, उसको भी पहले व्यक्ति का दर्जा मिलना चाहिए, वो सुना और उस दिन छोड़ छाड़ के आ गए। और फिर यहाँ आके जो अपना भारत जो फिलहाल स्थिति है, नफ़रत का माहौल, आपस में लड़ाई, जाति पात में लड़ाई, इसको गाली देना, उस पर उछाल करना, ये सब के खिलाफ भारत जोड़ो की भावना लेकर के जो राहुल जी ये यात्रा निकालने की सोच लिए, तो बस यही हम लोगों के भी मन में चलता आ रहा था कि जिस भारत में हमारे पूर्वज बड़े हुए, हमारे पिताजी बड़े हुए, जिस भारत में हम लोग खुद बड़े हुए, यही भारत हम अपने बच्चों को अब नहीं दे पाएंगे अगर यही सरकार और यही सोच अभी चलती रही। तो ये बदलना है, तो हमारे आने वाले अगली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भारत जोड़ो यात्रा है और वही सोच, वही भारत उनको फिर दिलाने के लिए यात्रा पे हम लोग निकले हैं, जुड़े हैं। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या क्या है? जी, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पिताजी किसान हैं। हम लोग वानगांव एक गांव है पालघर जिला महाराष्ट्र में, वहाँ पे किसानी करते हैं, आज भी किसान हैं। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप कहें तो मैं अब पार्टी से जुड़ा हूँ, पालघर जिला यूथ अध्यक्ष ये बार चुन के आया हूँ, जो चुनाव प्रक्रिया होती है उससे। और बस अब यही एक पॉलिटिकल अभी तक का कार्य है। अच्छा, वर्तमान सरकार क्या देश को एकजुट नहीं रख पा रही है? कहाँ रख पा रही है? आप देखिए ना, मतलब जब प्रधानमंत्री ये बोल दे कि कपड़ों से पहचान लीजिए नारे लगाने वालों को, और ये सब उनके बयान हैं, तो ये किस दिशा में जा रहे हैं? और आप देख ही रहे हर जगह, मतलब जाति पात हो गई, धर्मवाद हो गया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, मुसलमान हिंदू से लड़ाना, ये पहले कभी नहीं हुआ करता था। मतलब हम अपने स्कूल में ये तक नहीं जानते थे कि धर्म क्या होता है, जात क्या होती है। जो हमारे यार दोस्त हैं, आज स्कूल में एक दूसरे के बगल में टिफ़िन खाने वाले बच्चे एक दूसरे को धर्म की भावना से देख रहे हैं। तो ये कहाँ तक ठीक नहीं है, ये अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए। अच्छा, महाराष्ट्र में, चूँकि आपका बैकग्राउंड महाराष्ट्र से आते हैं, हाँ। तो महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? मतलब महाराष्ट्र का क्या कुछ सिनेरियो है? महाराष्ट्र में आप लोग देखे ही होंगे, अभी यात्रा महाराष्ट्र से होकर मध्य प्रदेश आई है। उम्मीद से दुगना तिगुना लोग जुड़े हैं। और कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे हम, लोगों की। घर से निकल के लोग सड़कों पे थे। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र ना संतों की और ये सोशल मूवमेंट्स की भूमि रही है। तो यहाँ के लोग कांग्रेस की विचारधारा तुरंत पकड़ते हैं। और महाराष्ट्र आप देख लीजिएगा आने वाले समय में, और अगर इसका मोल भाव हम लोग चुनावों से नहीं करते, पर चुनाव से ही करना है, तो चुनाव में भी महाराष्ट्र एक बार दिखा देगा। अच्छा, राहुल की ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? राहुल गांधी एक लौता ऐसा व्यक्ति है, जितने राजकारणी, हम भी बहुत राजकारणियों से मिले हैं, वो आपसे कमरे में जो बात करेगा ना, वही बात वो स्टेज पे करेगा। वो झूठ नहीं बोलता, मतलब दिखावा है ही नहीं उस व्यक्ति में। यही उसकी सबसे सरल और सबसे खूबसूरत खूबी है राहुल गांधी की। यात्रा को काफ़ी लंबा, मतलब काफ़ी लंबा एरिया आप नाप के आ चुके हैं, तो क्या कुछ थकान मकान कुछ ऐसी महसूस होती है? थकान, शारीरिक थकान शुरू में 5, 7, 10 दिन बहुत तकलीफ हुई थी, तमिलनाडु से जब यात्रा शुरू हुई थी केरल पहुंचते समय। लेकिन वो शारीरिक थकान थी, पहली बार इतना लोग चल रहे थे और सारा कुछ मेंटल और दिल से, क्योंकि देखिए हम लोग दिमाग से यात्रा में नहीं, हम लोग दिल से इस यात्रा में। और थकान, जब आपका नेता चल रहा है, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े चल रहे हैं। कल आप लोग देखे होंगे एक प्रोफेसर वीके त्रिपाठी चल रहे थे। तो कहाँ थकान का सवाल ही नहीं है। हमें तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बस कश्मीर आ ही गया है, मध्य प्रदेश हिंदी हाटलाइन जो शुरू हुआ है। अच्छा, अभी कुछ सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चला था कि मतलब भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, क्या कुछ हद तक? अब यही है, ये देखिए, ये लोग फिर घूम फिर के उसी पे आ गए। सोशल मीडिया, भाजपा की IT सेल, कुछ मिला नहीं, बौखलाए हुए थे, कभी दाढ़ी राहुल जी की, कभी कुछ, अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यात्रा में लोग चल रहे हैं, हम लोग खुद चल रहे हैं, कहाँ लगे नारे? यही, इन्हीं को पाकिस्तान ज़्यादा सुनाई पड़ता है, और कहीं ना कोई बोलता है ना कहीं नारे लगे।
इन्हीं लोगों को बस पाकिस्तान और ये सब सुनाई देता है। आने वाले समय में आप राहुल को किस भूमिका में देखना चाहेंगे? राहुल गांधी देश का अगला प्रधानमंत्री है। 2024 में लाल किला पे 15 अगस्त में तिरंगा फहराने वाला है। तो ये थे हमारे साथ राहुल गांधी की यात्रा में चल रहे भारत यात्री सत्यम ठाकुर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी हद तक प्रभावी साबित होगी भारत को एकजुट करने में। कैमरामैन देवेंद्र के साथ राम पवार।